हमारे जो कीमे के रोल हैं वो माशाल्लाह रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। इनको खाने के बाद आप जो है ना वो सारे बाकी रोल भूल जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह, और अंदर से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हुई एक नई और बहुत ही मज़ेदार कीमा रोल की रेसिपी के साथ। रोल हमारे घरों में बहुत सी किस्मों के बनते हैं, चिकन स्प्रिंग रोल, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। लेकिन आज की जो रोल की रेसिपी है ना, अगर एक मरतबा आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह फरमाइश पे बना करेगी। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मेहनत के साथ बनने वाली रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रोल घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से कीमा रोल बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से कीमा रोल बनाने के लिए सबसे पहले चिकन का 1 पाव मैंने कीमा ले लिया। ये आप देख सकते हैं कितना मैंने इसको बारीक किया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आपने जार जो होता है मसाला पीसने वाला, उसमें डाल के बना देना है। मैंने भी उसी में डाल के बनाया है। अब यहाँ पे मेरे पास है ½ टीस्पून से भी कम मेरे पास हल्दी है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो है ना सुरख मिर्च लिया कुटी हुई और पाउडर मिक्स है। और ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लावर है, ये मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं। मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया था, 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी, क्रश करके मैंने इस तरीके से इसको कर लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट है, बिल्कुल जो है ना 1/4 टीस्पून के बराबर है, वो मैंने लिया। एक लीमू है, इसका हमने जूस इसके ऊपर निचोड़ लेना है। सबसे पहले हमने कीमे को ही मैरिनेट करना है। जितना टाइम आप इसको ज़्यादा मैरिनेशन पे रखेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपके पास लेमन का जूस ना हो तो आप दही भी 2 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। कीमे में सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप छोड़ सकते हैं तो जायका और भी अच्छा आएगा। कीमे को मैंने मैरिनेशन पे रख दिया। और यहाँ पे मेरे पास है आटा। ये मैंने आधा कप लिया है गंदम का आटा है, और 1.5 कप मैंने लिया है मैदा। आप चाहें तो सारा आटा ले लें, चाहे तो सारा मैदा ले लें। और अब यहाँ पे मेरे पास है नमक, ½ टीस्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और 2 टेबल स्पून के बराबर मैं यहाँ कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। आप घी भी शामिल कर सकते हैं। ये अंदाज़ा नहीं मैं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैं अपनी बाजी के घर हूँ और वहाँ मेजरिंग वाले कप या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो नॉर्मल जो कप होता है ना चाय वाला, उसी के साथ मैंने मैदा और आटा नाप करके लिया है। अब इसको हमने गूंद लेना है जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और नरम भी नहीं होना चाहिए। आटे को मैंने मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के तो इसको गूंद लेना है 2-3 मिनट, ताकि अच्छी तरह से आटा मुलायम हो जाए। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, आटा मुलायम हो चुका है। अब 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पे रख देंगे, उसके बाद हम अगला काम शुरू करते हैं। आटे को रखे हुए अभी 10 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे जो कीमा था उसको भी रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं 2 इसके पेड़े बना लूँगी। एक पेड़े को कवर करके हम रख देंगे, और दूसरे को जो है ना वो मैं रोटी बेल लूँगी। बिल्कुल जैसे हम समोसे की पट्टी बेलते हैं वैसे पतली सी बेलेंगे। अब पतली सी इसकी रोटी बेलूँगी मैं। आपके पास अगर बेलने के लिए कोई बड़ी चीज़ हो तो आप एक ही पेड़ा रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल पतला सा बेला है, इसी तरीके का हमें चाहिए। अब इसके ऊपर जो हमने कीमा मैरिनेट करके रखा हुआ था उसके भी मैं 2 हिस्से करूँगी। एक हिस्सा जो है ना वो इसके ऊपर हमने लगा लेना है। पतली पतली करके इसकी लेयर सारे के ऊपर लगा देनी है।
ये सारे के ऊपर मैंने अच्छी तरह से लगा लिया। अब इसका हमने बना लेना है रोल, इस तरीके से करते हुए। बहुत ज़्यादा टाइट करके भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाथ नरम भी नहीं रखना। इस तरीके से करते हुए रोल को मैं बहुत ज़्यादा गोल नहीं करूँगी, हल्का सा जो है ना वो इसको मैं चौड़ाई में रखूँगी। अब यहाँ से जो है ना वो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करते हुए अच्छी तरह जोड़ देना। अब ये एक रोल हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं दूसरा रोल रेडी करूँगी और इसको मैंने रखना है स्टीम करने के लिए। तो स्टीम के लिए यहाँ मेरे पास कोई स्टीमर नहीं है, कोई प्लेट वगैरह नहीं है। तो ये वाला जो है ना ये आप देख सकते हैं मूली कश, इसके नीचे से क्योंकि सुराख है तो ये मुझे काम देगा स्टीमर का। इस तरीके से मैं रख के दूसरा भी ऐसे ही रेडी करूँगी और इसी के ऊपर रखूँगी। दोनों रोल जो है ना वो मैंने रेडी कर लिए हैं, लेकिन हमारा जो मूली कश था वो छोटा था तो इस तरीके से मैंने उनके पीसेस काट लिए। ये मैं दूसरे बैच में कर लूँगी। अब इनको मैं रखूँगी स्टीम होने के लिए। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने पानी रखा हुआ है। पानी आपने ये जहन में रखना है कि जो भी आप स्टैंड वगैरह रखें ना उससे 1 इंच जो है ना नीचे होना चाहिए। अब ये तो मूली कश है तो इसके नीचे स्टैंड बना हुआ है, बाकी अगर आप प्लेट के साथ रखें तो आपने नीचे कोई स्टैंड रख लेना। और 12 मिनट के लिए हम मीडियम आग पर इसको कवर कर देंगे। इनको मीडियम आग पे रखे हुए 10-12 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये अब रेडी हैं। लेकिन अभी इनको जो है ना वो हमने टच नहीं करना, बल्कि एहतियात के साथ इसको हमने निकाल लेना है। अभी इसी तरह हमने इनको ठंडे होने देना है। ये ठंडे हो चुके हैं और पीस इसके जो करने हैं ना वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपने किस तरह के इसके पीस करने हैं। ये आप देख सकते हैं मैं एक के जो है ना वो 4 पीस करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह पीसीज मैंने इसके बना लिए। अब इनको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम गर्म होने के लिए रखा था, जो हो चुका है ये आप देख सकते हैं। और अब चारों तरफ से हमने अच्छा सा कलर आने तक जो है ना वो घुमा घुमा के इसको पूरा फ्राई कर लेना। एक तरफ जो है ना वो बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह दूसरी साइड पे भी आए, हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। और आग को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। बेशक हमने स्टीम करके इसको पकाया हुआ है, ऊपर से आटे को भी और अंदर से चिकन को भी, लेकिन फिर भी आपने आग जो है ना वो दरमियानी रखनी है ताकि अंदर तक दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएँ। और माशाल्लाह लुक देखें आप कितनी ज़बरदस्त आ रही है। आप स्प्रिंग रोल और बाकी जो रोल आप बनाते हैं उनको भी भूल जाएंगे इंशाल्लाह। एक मरतबा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आजकल जो बरसात का मौसम है ना, ऐसी ही चटपटी फ्राई और मज़ेदार चीज़ें खाने को दिल करता है। बच्चे भी छुट्टियों में घर हैं तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह मैं कलर दूसरी साइड पे भी आने दूँगी, फिर इनको हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी और लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त। इसी तरीके से मैं निकाल लूँगी। और जो हमने रखे थे ना इसके किनारे साइड पे, उनको भी मैंने स्टीम कर लिया। अब उनको भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चटपटे हमारे जो कीमे के रोल हैं वो माशाल्लाह रेडी हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है।
इनको खाने के बाद आप जो है ना वो सारे बाकी रोल भूल जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह, और अंदर से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।